आशी, आशी ये जो तुम करने जा रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आशी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। दुनिया में कोई तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मैं करता हूँ। आशी, बकवास बंद करो अपनी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ आशी, किसी गैर के लिए मुझे मत छोड़ो आशी। तुम तो लड़की के पीछे ही पड़ गए हो। आशी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ आशी। ठहर जाओ, तुम्हारी माँ को बताती हूँ अभी मैं। आशी मुझे छोड़ के मत जाओ आशी, आशी, आशी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ आशी। पिटाई और बेगैरती की भी हद होती है। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। आशी, आशी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आशी, 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 आशी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। आशी मेरी बात सुनो आशी, 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 आशी मुझे छोड़ के मत जाओ आशी, आशी मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे ओछेपन की भी हद होती है। कम से कम अपने बेटे को ये तो समझा दो कि घर की लड़की है, कोई राह चलती नहीं है। इतना बेशर्म है तुम्हारा लड़का। आज मेरी बच्ची की मंगनी है और वो पार्लर तक पहुंच गया। अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, वो मंगनी पे भी पहुंच जाए और वहाँ पहुंच के आशी आशी करना शुरू कर दे। सुन लो नसरीन, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो समझाओ ना अपनी बेटी को कि इस तरह किसी लड़के को शादी का आसरा देके फिर छोड़ा नहीं जाता। आज कोई बाहर का लड़का मिल गया है तो इसे मना कर दिया है, उससे कोई और बेहतर मिल जाएगा तो फिर उससे भी शादी खत्म कर देना। जबान संभाल के बात करो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जरा मंगनी से फारिग हो जाऊं फिर देखती हूँ मैं तुम लोगों को। क्या हो गया अम्मी? रखे फोन। क्यों मूड खराब कर रही है मेरा? सब सुनाई दे रहा है मुझे। जो पीछे बकबक कर रही है वो दूसरों की जिंदगी खराब कर दो और कोई शिकायत भी ना करे। वाह। अम्मी रिलैक्स करे, वो वहाँ मंगनी में नहीं आएगा। इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। बिला वजह परेशान हो रही है। पहले इतना मेकअप करवा के मैं थक गई हूँ। खुद भी सुकून करे और मुझे भी करने दे। सुकून चाहिए मुझे। अरे भाई तुम तो गाड़ी तेज चलाओ। क्या कर रहे हो? इतने लेट हो गए पहले ही। दिल से गफलत का हर एक नक्श मिटा दे साइयां, मुझको देता नहीं अब कुछ भी सुझाई ना पा। तुझसे फरियाद इतनी सी दुहाई रब्बा, हर सू हर जाए तेरे जलवा तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा मेरे तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा मेरे। हेलो पी, कहाँ हो तुम? बस मैं घर आ रहा हूँ। क्यों आ रहे हो घर? आशी की मंगनी में नहीं जाओगे? पार्लर तक तो पहुँच गए हो, अब जाके उसके पाँव पकड़ो, उसके आगे हाथ जोड़ो कि वो तुमसे शादी कर ले। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? क्यों इस तरह मुझे जलील करवा रहे हो? क्यों एक लड़की के पीछे इस तरह पागल हो गए हो तुम? नहीं भूल पाऊंगा अम्मी उसे, मैं नहीं भूल पाऊंगा। मोहब्बत करता हूँ ना उससे। अगर हाथ जोड़ने पैर पड़ने से वो वापस आ जाती तो सब कुछ कर लेता, लेकिन वो उसे मेरी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पत्थर बन चुकी है अम्मी, वो पत्थर बन चुकी है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रहा है आपको? रामेश, हेलो रामेश। क्या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। क्या हो गया उसे? इस तरह तो उसने कभी मुझसे बात नहीं की। कौन सी मनोज गड़ी थी जब उसे आशी पसंद आ गई? अरे भाई गाड़ी जरा तेज चला लो ना, कितनी देर हो गई है। क्या हो गया अम्मी? क्यों इतना चिल्ला रही हैं? सुकून करें और इत्मीनान से बैठे। तुम्हारी तरह मेरी तबीयत सुकून वाली नहीं है। इतना तमाशा हो रहा है और तुम कह रही हो क्या हो गया? मुझे तो अब भी टेंशन है। ये रामेश वहाँ जरूर पहुँचेगा मंगनी पे। अरे 10 लोगों के सामने तमाशा करना इस खानदान के खून में है। मैं जानती हूँ उसे। मैं भी जानती हूँ उसे। वो वहाँ कभी नहीं आएगा। अरे भाई तुम जरा तेज चला लो ना गाड़ी, मेहमान पहुँचते ही होंगे। 4:30 तो यही हो गए हैं। अरे भाई तेज चलाओ गाड़ी, क्या हो गया है तुम्हें? तेज चलाओ। पुप्पो, मुझे माफ कर दे पुप्पो।
शायद मेरी ही नजर लग गई आशिक की खुशियों। 2 दिन हो गए रामेश, आशी जब से हॉस्पिटल से आई है कमरे से बाहर ही नहीं निकले। उसका चेहरा। सब ठीक हो जाए, अल्लाह से दुआ करें, उस अल्लाह पे भरोसा रखे, वो सब ठीक कर देगा। इसी अल्लाह का नाम लेकर मैंने और आशी ने तुमसे झूठ बोला। कभी कोई इस्तिखारा किया ही नहीं मैंने। जिन लोगों की वजह से हमने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ने में एक घंटा भी नहीं लगाया। ये छोटे मोटे बहाने तकरीब से पहले इतना बड़ा हादसा होना एक शुगुन नहीं है। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। सारे वो बहाने जो हमने तुमसे किए थे वही हमारे सामने आ गए। मेरी बच्ची का चेहरा, उसकी मंगनी थी, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। आशी ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें, संभाले खुद। पोपो, अगर आप इजाजत दे तो मैं आशी से मिल सकता हूँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये हर दफा तो मुझसे मुंह क्यों फेर लेती? क्योंकि मैं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। बिला वजह की बातें मत करो। तरस खाने आई हो मुझ पे। हंसी तो आ रही होगी मेरे हाल पे। ज्यादा मत बोलो, तकलीफ होगी। चुप रहूंगी तो ज्यादा तकलीफ होगी। मुझे तुम्हारा तरस और हमदर्दी नहीं चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तरस और हमदर्दी है भी नहीं। जानती, क्योंकि मैं यही डिजर्व करती हूँ। आशी, तुम क्या डिजर्व करती हो और क्या डिजर्व नहीं करती, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। जा रहे हो? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। सुनो, आइंदा याद दोबारा कभी मत आना, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरी तकलीफ और घुटन और बढ़ रही है। इसलिए मत आना। जैसे मामी नहीं आई, वैसे तुम भी मत आना। रामेश से बाहर की तरफ गए थे? गया था। कैसी तबीयत है दोनों की?
वो ठीक। और आशी? आशी कैसी है बेटा? ठीक नहीं है अम्मी, वो ठीक नहीं है। उसे सिर्फ चोटें नहीं आई, बल्कि यह हादसा उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया है। जख्म तो शायद उसके बहुत जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन नफ्सियाती तौर पर उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत वक्त। क्यों वक्त लगेगा? वक्त लगता है अम्मी, इतना आसान नहीं होता, नहीं होता इतना आसान। तुम्हारे होते पे भी वक्त लगेगा। जी मैं जानती हूँ कि तुम नहीं कहोगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये भी नहीं कहोगे कि मैं एक बार जाकर उसे देख लूं। नहीं कहूंगा। जो आपको ठीक लगता है आप वो करें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ, तुम कहो या ना कहो। और मुझे ये भी पता है कि जो कुछ भी सबाहत और आशी ने किया और कहा है, उसके बाद तो मुझसे। जानता हूं, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं कुछ कह ही नहीं रहा। कुछ नहीं कहूंगा। तो ठीक है, फिर मेरी बात को गौर से सुनो। आशी और सबाहत ना तो तुम्हारी मुजरिम है, ना ही मेरी। वो अल्लाह की मुजरिम। उन्होंने अल्लाह के नाम पर झूठ बोला है। इस्तिखारे का मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि किसी भी काम के करने के लिए अल्लाह ताला की रजा को शामिल किया जाए, और उन्होंने इस बात को बहुत मामूली समझ लिया था, तो बस वो खुदा की मुजरिम बन गई। हम सजा देने वाले कौन होते हैं? अब उनका रब जाने और वो जाने। ठीक कह रहे हैं आप, वो जाने और अल्लाह जाने। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अब भी आशी के लिए मोहब्बत है, और मैं नहीं चाहती कि जाने अनजाने में मुझसे कोई नाइंसाफी हो जाए तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि तुम आशी से अब भी शादी करना चाहते हो, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई ऐसी गलती सरसत हो जाए कि मैं अपने रब की पकड़ में आ जाऊं। तो मैंने ये फैसला किया है कि हम कल वहां जाएंगे उनसे मिलने के लिए, और मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए आशी का हाथ मांगूंगी। खुश? सच।